Okay, so today we are going to study about image formation by a concave lens. ओके, इन प्रीवियस क्लासेस हमने डिस्कस कर लिए थे आपकी कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन, और उससे पहले हमने कुछ रूल्स देखे थे. ठीक है, सेम रूल्स हमें इस लेंस की भी इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे यूज करना है. सबसे पहले देख लेते हैं कि कनकेव लेंस होती क्या है. ठीक है, कनकेव लेंस क्या है, आपकी कुछ इस तरह की दिखती है. ठीक है, सबसे पहले क्या है, इट इज कर्व्ड इनवर्ड. ठीक है, दोनों ही साइड्स से आपको देख पा रहे होगे कि वो कर्व्ड होती है. कहाँ, इनवर्ड. ठीक है, इट इज थिनर एट द मिडल. ठीक है, थिन होती है, मिडिल में क्या होती है, थिन होती है, एंड इट इज थिकर एट द एजेस. ठीक है, तो कनकेव लेंस क्या होगी, इट इज कर्व्ड इनवर्ड, थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस. ओके, अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशंस देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ओके, ये हो गया आपकी ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे. देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. पहले हम देख लेते हैं कैसे. तो हमने जब रूल्स पढ़े थे, ठीक है, रिफ्रैक्शन के भी, जब स्फेरिकल लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है तो हमने रूल्स पढ़े थे. क्या थी फर्स्ट रूल, व्हेन द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, या फिर देखो क्या होंगी, डाइवर्ज फ्रॉम फोकस. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी कनकेव लेंस है वो क्या करती है, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को थ्रो कर देती है. ठीक है, बट कौन से प्लेस से, फ्रॉम फोकस. ठीक है, F1 है आपका. तो हमने यहाँ पे क्या किया, रूल अप्लाई किया, व्हेन द रेज ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट डाइवर्जेस फ्रॉम फोकस. ठीक है, तो ये होगी, डाइवर्ज होगी फोकस से रिफ्रैक्शन के बाद. तो यहाँ पे हमारी कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है एट F1. ठीक है, आपको यहाँ पे F1 है या F2 है ये मेंशन करना जरूरी है. तो आपके इसका नेचर सबसे पहला क्या होगा, हमें अपीयर्स टू मीट हो रही है, तो नेचर तो इसका हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट. पोजीशन कहाँ होगी आपकी, एट F1, और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड. ओके, when the object is at infinity, the image is formed at focus, that is F1, on the same side of the lens. Same side of the lens क्या means, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज भी फॉर्म होगी. ठीक है, जब हम कनकेव कन्वेक्स कर रहे थे, ठीक है, तो कन्वेक्स में हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट साइड, लेंस के फर्स्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट थी तो सेकेंड साइड उसकी इमेज फॉर्म हुई थी, सिर्फ एक केस को छोड़ के. ठीक है, बट जो कनकेव लेंस है उसमें दोनों ही केस में क्या होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस आपकी इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, तो आपको लिखना है एट F1 ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एट इट इज हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर हो गया. ओके, ये था आपका फर्स्ट केस. देन है आपका सेकेंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर है. ठीक है, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है जहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस जाती है उसी हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. तो ये आपका हो गया O. ठीक है, और ये F1. अब क्या पढ़ा हमने कि ऑब्जेक्ट का है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो इंफिनिटी से लेके आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये कहीं पे भी रखा हो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट जो है आपका कहीं पे भी प्लेस्ड हो, आपका केस क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. ओके, चाहे आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे हो या F1 पे हो या बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर हो, आपका केस सिमिलरली फॉलो होगा. ठीक है, तो हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट को. अब फिर से हम रूल्स फॉलो करेंगे. व्हेन अ रेज ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. ठीक है, हमने क्या देखा, पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से पास हो गई, फोकस से पास होते हुए हमें दिख रही है. ठीक है, रियल में पास नहीं हुई बल्कि अपेयर हो रही है सिर्फ जाते हुए. देन हमारा थर्ड रूल क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से व्हेन द rays of light passes through optical center it goes straight without any deviation. बिना किसी डेविएशन के क्या होगी, वो एज इट इज चली जाएगी, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगी. अब देखो ये रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, वो कर रही हैं आपके बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. ठीक है, अपियर्स टू इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहीं पे हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी. देखो अब इसमें भी आपकी क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी साइड आपकी इमेज भी फॉर्म हो रही है. ओके, तो इसका पोजीशन क्या होगा आपका, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1. ठीक है, नेचर हमने देख लिया क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, और पोजीशन क्या है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और इसकी साइज भी क्या है आपकी, डिमिनिश्ड. ठीक है, डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड आप कह सकते हो.
ओके। देन इसका टेबल है आपका इमेज फॉर्मेशन का। देखो हमने दो ही केसेस पढ़े। फर्स्ट क्या थे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इट विल फॉर्म एट F1 एंड एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होगा। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सट्रीमली स्मॉल लिखो, हाईली डिमिनिश लिखो, पॉइंटेड साइज, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके। सेकेंड केस हमने पढ़ा बिटवीन ओ एंड एक्स। ओ एंड एक्स क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस इन्फिनिटी से लेकर के वो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी आपके ऑब्जेक्ट प्लेस की गई हो, आपका यही केस रहेगा। सिमिलर आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन ओ एंड F1। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। और इसकी साइज कैसी होगी, आप स्मॉल भी लिख सकते हो, डिमिनिश लिख सकते हो। ओके। एंड नेचर उसका कैसा है, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसका नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। तो बस ये दो केसेस थे आपके कनकेव लेंस में।